मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य जब आपके जीवन में बेहतर प्रभाव देने लगते हैं तो आपका जीवन राजा की तरह होता है, क्योंकि स्वयं ग्रहों के राजा हैं। ग्रहों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ग्रह किसी को माना जाता है तो वो है ग्रहों के राजा सूर्य को। सूर्य के बिना जीवन प्रकृति सब अधूरा है, सब कम है, यानी सब बेकार है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। यदि ये आपके जीवन में बेहतर प्रभाव देने लगे तो आप देश दुनिया में नाम कर जाते हैं। आपका मान सम्मान पूरे जगत में, विश्व में फैल जाता है जब ग्रहों के राजा सूर्य बलवान होते हैं। मीन राशि वालों, समझ लें कि आपके लिए लॉटरी लगने जैसी अच्छी खबर आपको सुनने को मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य जो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव अपने आप में ऐसा भाव माना जाता है जहां अचानक से आपका जीवन बन जाता है, अचानक से भाग्य खुल जाता है, नसीब जाग जाता है, सोए भाग्य जागता है। ये भाव माना जाता है आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव नुकसान भी करता है लेकिन लाभ देता है तो अचानक देता है, नुकसान भी करता है तो अचानक नुकसान करता है। ग्रहों के राजा सूर्य इसी भाव में आएंगे और आपको गजब का लाभ देने वाले हैं। हम आपको यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि पहले से केतु के साथ सूर्य मौजूद होने के कारण थोड़े से आपको सूर्य का उतना लाभ कम मिल रहा था, लेकिन थोड़े से प्रभावित आप चल रहे थे। लेकिन अब जो होगा वो सूर्य के अच्छे प्रभाव बढ़ जाएंगे और आपके जीवन में बहुत अनुकूलता देखने को मिलेगा। यानी समझ लें कि ये आपके लिए भागोदय जैसा समय कहा जा सकता है। चलिए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बता दें, यदि आपके जीवन में आप चाहते हैं कि सरकारी पद पे जाएं, सरकारी क्षेत्र में नाम करें, ये सरकारी तंत्र से जुड़े सरकारी काम बने, या जगत में नाम करना चाहते हैं, लोगों के बीच में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, यश चाहते हैं, खूब मान सम्मान चाहते हैं और धन भी चाहते हैं, तो आप माणिक रत्न धारण कीजिए। ये माणिक रत्न इतना महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है कि ये रत्न किसी के भी सोए भाग्य को जगा देता है, क्योंकि इस रत्न में वो पावर होता है कि इंसान के सोए भाग्य जाग जाते हैं और किस्मत बुलंदियों पर होता है। इसलिए ग्रहों के राजा सूर्य को मजबूत करना, बलवान करने का मतलब ही है कि आपका भाग्य, सोया भाग्य जाग उठेगा और आप राजसी जीवन जीते हैं। राजा की जैसी जीवन आपको मिलती है जब सूर्य मजबूत होते हैं। तो आपने देखा भी होगा, बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनका जीवन इतना बेहतर है कि उनके जीवन में बहुत कुछ, सब कुछ है। लगभग ये कह सकते हैं कि लगभग क्या सब कुछ उनके पास मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि इस ज़माने में वो घोड़ा भी रखते हैं और गाड़ी भी रखते हैं। उनके पास महल होता है, अभी भी महल है, राजसी जीवन है, राजा नौकर चाकर सब कुछ है उनके पास, सभी तरह से पूर्ण हैं। जब सूर्य प्रभाव डालते हैं तो सभी तरह से पूर्ण होते हैं और समाज में उनका मान सम्मान भी बहुत होगा। तो आप ये चाहते हैं तो ये माणिक रत्न इसमें बहुत काम करेगा। वैसे तो सूर्य को मजबूत करने के लिए, आप सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो डेली सूर्य को जल अर्पित जरूर कीजिए, तांबे के लोटे में जल भरकर। लेकिन फिर भी आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, समय की कमी है, तो ये माणिक रत्न धारण कीजिए, यह बहुत काम करता है। तो मित्रों, हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि सूर्य के प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो बता दें 17 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, 17 अक्टूबर से ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। अभी कन्या राशि में मौजूद हैं तो तुला राशि में चले जाएंगे और सूर्य का तुला राशि में जाने से कई बेहतर अच्छे लाभ आपको मिलने वाला है। क्या लाभ मिलेगा आपको यही बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, सूर्य के इस भाव में आने से कई अच्छे लाभ, कई बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा और कुछ निगेटिव बातें भी रहेगी, उससे आपको बचे रहना है, थोड़े सतर्क रहना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। मित्रों, 17 अक्टूबर को सुबह 7:52 पर ग्रहों के राजा सूर्य और केतु जो एक साथ कन्या राशि में मौजूद हैं, वो चले आएंगे तुला राशि में। यानी ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और ग्रहों के राजा सूर्य का तुला राशि में गोचर करने से कई बेहतर और अच्छे फल आपको मिलने जा रहा है। सबसे पहला लाभ आपको मिलेगा कि ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनाएंगे, यानी कोई बहुत अच्छा और बड़ा कार्य आपका पूरा होगा, संपन्न होगा। और ख़ास करके सामाजिक कार्य, जो सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक
कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। ये आपके बड़े काम को बना सकता है। बड़े काम का मतलब बहुत कठिन काम, बहुत ऐसा काम जो आपसे बन नहीं रहा है, जो आपसे असंभव लग रहा है, वैसे कार्य बनेंगे और बाहरी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। घरेलू सपोर्ट भी प्राप्त होगा, जैसे आपके भाई बहनों और पिता का सपोर्ट सहयोग प्राप्त होगा। इस समय वरिष्ठ लोगों का सपोर्ट कह सकते हैं कि प्राप्त होगा, जिससे कुछ बड़ा आप कर पाएंगे, अपने लक्ष्य तक आप पहुंच पाएंगे। साथ ही इस समय आपके बातों, आपके व्यवहार से आपकी बहुत ज़्यादा सराहना होगी, प्रशंसा होगी। इस समय आप अष्टम भाव में सूर्य के जाने का मतलब है कि कुछ आपके साथ ऐसा होगा कि अचानक से आपका भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी यदि कोई ऐसा कार्य जो आपने बहुत मेहनत किया है और वो इस समय आप पूरा करना चाहते हैं, आप अधूरे काम को छोड़ चुके थे, वो कार्य इस समय बनेगा, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय आर्थिक स्थिति पर भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। आपने जो मेहनत किया है और अभी कर रहे हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अटके हुए रुके हुए कार्य बनेगा, कार्य सिद्धि के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव अचानक लाभ भाव माना जाता है, तो ये बड़े लाभ आपको देगा। अचानक बड़ा कुछ आपके जीवन में ऐसा लाभ देगा जो आप कभी विचार नहीं कर सकते। इतनी बड़े और अच्छे स्थिति इस समय बनाकर रखा है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, भाग्यशाली बना रहा है आपको। साथ ही साथ मित्रों, इस समय जैसा कि अष्टम भाव का संबंध आपके आकस्मिक धन लाभ से है, तो ये आपको बता दें कि ये आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा धन की प्राप्ति करा सकता है जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं, वैसा धन आपको मिल सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको आपकी चिंता परेशानी किसी भी बड़े काम को लेकर थी, वो समाप्त हो जाएगी। स्त्री जाति से आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो आपके घर के बुआ, बहन, माँ या जीवन साथी हो या स्त्री मित्र हो। मेरा मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो मित्र होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे उनके, चाहे ऑफिस में कोई आपके बॉस हों, बॉस या फिर कोई भी ऐसे स्त्री लोग हों जिनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है, या बॉस भी होंगे आपको जो सपोर्ट कर सकते हैं। बाहरी कोई ऐसे इंसान भी होंगे सपोर्ट कर सकते हैं। केवल स्त्री से ही नहीं, बाहरी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपके अधिकारी, बॉस जो भी होंगे सब मदद करेंगे, और स्त्री जाति से भी आपको लाभ बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहा है। इस समय शत्रु जो होंगे वो आपकी एक्टिविटी को एकदम से गौर से देखेंगे, आपकी कमी को परखने जानने की कोशिश करेंगे और आप पर मतलब इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे अपने लोग भी होंगे जो आपके साथ रहते हैं, वो भी आप पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से थोड़ी सतर्क आपको रहना है। कुछ यात्रा भी आपको करना पड़ सकता है। 17 अक्टूबर के बाद कुछ यात्राएं हो सकती है जो आपको बहुत लाभ देगा, एंजॉय करने का मौका देगा। सूर्य इस भाव में रहेंगे, यानी अष्टम भाव में रहेंगे, तो सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधे आपके धन भाव पर रहेगा, परिवार और कुटुंब भाव पर रहेगा। तो सूर्य की दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति बहुत अनुकूल होंगे, और आपके वाणी का प्रयोग आप कड़क ना होने दें, ये बात ध्यान रखिएगा। आप कुछ निगेटिव बातें आपको बता दें। इस समय आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी परेशानी आपको दिखेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लापरवाही करेंगे स्वास्थ्य के प्रति, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। जैसे वीकनेस, हड्डियों में दर्द, कमजोरी, घुटनों में दर्द आदि की समस्या, कमर में दर्द आदि की समस्या प्रभावित करेगा आपके खान पान की लापरवाही की वजह से। जबकि इस समय द्वितीय भाव को देख रहे हैं, सूर्य का प्रभाव भोजन पर भी है, या आपके भोजन के लिए भी, यानी आप जो आपके स्वास्थ्यवर्धक भोजन है उससे दूर रहेंगे। आप जैसे तैसे चीज़ों को ग्रहण करेंगे जिससे आप निश्चित रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी समय आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।